So application of derivative will be studying how derivative is useful in calculus, है ना. कैलकुलस में डेरिवेटिव को हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं. सबसे पहला जो कैलकुलस में डेरिवेटिव का यूज आएगा, that will be nothing but tangents and normals, है ना. टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशंस निकालने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डेरिवेटिव. ठीक है, so let's start. आपकी आवाज इको हो रही है. So now let's continue with the first note that we have. सबसे पहली नोट लिखेंगे, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, जो हम डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ चुके हैं. टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर एक कर्व दिया हुआ है आपके पास x और y में इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो अगर किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट, ठीक है ना, एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन एज, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है ना. अब m क्या है इसमें, m क्या है, tan थीटा. tan थीटा कैसे निकालते हैं, dy बाई dx. किस पॉइंट पे निकालेंगे, x1 y1 पे आप निकालेंगे. ठीक है ना. तो किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, पहले इसका स्लोप निकाल लोगे. ठीक है, और उस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे. किस पॉइंट पे, जिस पर टेंजेंट आपको निकालना है. सो फॉर एग्जांपल एक कर्व दिया हुआ है मेरे पास, इस पॉइंट पे x1 y1 पे मुझे टेंजेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, और वो dy बाई dx में कहाँ पे निकालूंगा, x1 y1 पॉइंट पे निकालूंगा. तो मान लो कुछ वैल्यू आ गई 5, तो ये क्या है, स्लोप के बराबर होगी. तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, तो लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो आप. अगर dy बाई dx 0 होता है, इसका मतलब क्या है, स्लोप 0 के बराबर है. इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो, द लाइन, द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है ना, लिख लो, व्हेन द कर्व हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. सर एक और बार रिपीट करो. देखो, जब dy बाई dx आपका 0 होता है, इसका मतलब क्या है, जो टेंजेंट आपका है वो पैरेलल टू x एक्सिस. हाँ सर. सर 2 मिनट. सर ये टॉपिक का नाम क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट नाउ. आगे चलते हैं. फोर्थ पॉइंट लिख लो, अगर dy बाई dx आपका प्लस या माइनस इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब क्या है, dx बाई dy 0 के बराबर है, उसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है उस पे जो टेंजेंट खींचा गया है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, या पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है ना, लिख लो, इट्स अ वर्टिकल टेंजेंट और इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. When the tangent is parallel to y-axis, then your dy by dx is infinite. अब infinite actually मतलब क्या होता है, उसको पहले ध्यान से समझो आप. ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट है, बहुत क्रूशियल है. जब dy by dx अनडिफाइंड होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना, तो जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, तो अभी भी अगर वो प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट है. अगर वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ आता है, और वो फाइनाइट आता है. ठीक है ना, तो उस केसेस में आप क्या बोल सकते हो, अगेन यू विल हैव सम स्लोप m. नेक्स्ट, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, दिस शुड बी LHD, है ना. LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं आता है, या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आती है. ठीक है ना, इफ योर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD or the value is fluctuating, so in that cases you cannot have a tangent at that point. तो हम बोल सकते हैं tangent does not exist. ठीक है ना, तो जब आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो और वैल्यूज निकालते हो, तो उसका जब आप आंसर अगर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है.
अब फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है मतलब वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव से हम निकाल रहे हैं तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है मतलब आपको टेंजेंट मिल जाएगा. और फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर LHD नॉट इक्वल टू RHD आ रहा है तो टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन अकर. सर यस बेटा. सर अगर LHD RHD फाइनाइट है और कुछ इक्वल्स टू m है तो सर dy by dx इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? वो भी एक फाइनाइट वैल्यू. अनडिफाइंड dy by dx इज अनडिफाइंड. ये कल की क्लास में ही तो किया था हमने. अलियासगर कल था ना एक डाउट गिवन में क्वेश्चन. ठीक है ना. ऐसा था x की पावर 3/2 sin of 1/x. यस. तो अगर आप डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालोगे तो ये डिफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से, है ना. इनफाइनाइट ही आएगा. ठीक है ना. तो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये इसका. चलें आगे. सर dx by dy 0 वो कैसे बताओ? अगर dx by dy किसी का 0 आता है, ठीक है ना. अगर अपन ने dx by dy किसी पॉइंट पे निकाला और वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? वहां पे जो टेंजेंट बनेगा वो एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगा. वर्टिकल टेंजेंट मतलब ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो कोई कर्व है आपके पास, ऐसा कोई कर्व है, ठीक है ना. इस पे अगर हम टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा? वर्टिकल टेंजेंट होगा. ठीक है ना. स्लोप की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? 90 डिग्री. स्लोप इन्फिनिट को अप्रोच करेगा. ठीक है ना. सर वो ऐसा इसलिए बोल सकते हैं ना, मतलब x कोऑर्डिनेट y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट चल रहा है. बिल्कुल. नेक्स्ट 2 मिनट लिखना, बाकी 2 मिनट. लिख लो. ये बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी से ही चीजें हमने निकाली हुई है. ठीक है ना. चले साहिल आगे चले. हाँ सर. लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिखनी है आपको तो नॉर्मल के लिए नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए. और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल विद द नेगेटिव साइन, है ना. तो अगर टेंजेंट का स्लोप, मान लो टेंजेंट है ये पॉइंट x1 y1 था आपके लिए, तो टेंजेंट का स्लोप क्या था? लेट्स से m ऑफ t. तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/mt हो जाएगा. इक्वेशन क्या हाँ लिखी सर. जाएगी? y minus y1 is -1 upon m of t x minus x1. अब तो स्लोप स्ट्रेट ऑफ लाइन. टेंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/mt which is -dx by dy. तो वही लिखा है देखो, है ना. y minus y1 is -dx by dy x minus x1. सर ये तो स्ट्रेट लाइन से किया था ना, मतलब दो यस बिल्कुल. लाइंस का -1 होता है. यस. चले आगे. 2 मिनट. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this Matic HQ tour with me and Mr. Dennis-san. Hello again. रणवीर पिक्चर देखनी है, ठीक है देखो ना यार. किससे रोका? अकेले में तुम देखो, हमको मत दिखाओ पिक्चर. हम लोग का टेस्ट थोड़ा अलग है. सर हेलो. निधीश क्या बोलते हो ना? हेलो हेलो हेलो. यस साहिल बताओ. सर एक बार वो जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो दो स्लोप का -1 होगा, वो क्या होगा -1 दो स्लोप का? सर वो दो परपेंडिकुलर लाइंस का नहीं आपने अभी ये प्रूव किया था, कैसे आएगा? हाँ. अरे ये देखो ना, ये वाला क्या है? dy by MT. dx है इसका, mt. हाँ. और इसका क्या है? -1/mt. -1/mt. ये क्या हो जाएगा? -1/dy by dx. हाँ 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 सर. तो ये हो जाएगा -dx by dy. हाँ सर. अच्छा, कुछ चीजें आपको मैं याद दिला दूंगा ना. अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था पहला चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था dy by dx और इसका रेसिप्रोकल होता है dx by dy. लेकिन d2y by dx स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये नहीं होता है ना. हाँ सर. सर क्या? ये देखो, ये लिखा मैंने कुछ.
dy by dx का रेसिप्रोकल तो dx by dy होता है, लेकिन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये नहीं होता। हाँ सर। ठीक है ना? ठीक है करणवीर, कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, आ जाओ अरे नेक्स्ट। यार ना पड़ी थी ना। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड पैरामेट्रिकली, अगर एक फंक्शन पैरामेट्रिकली डिफाइन है तो y भी अगर t के टर्म्स में डिफाइन है, x भी अगर t के टर्म्स में डिफाइन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे t इक्वल टू t1 पे निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा? y माइनस एफ ऑफ t1 इज इक्वल्स टू, अब dy by dx कैसे निकालते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में? ऐसे निकालते हैं, dy by dt अपॉन dx by dt, dx by dt। वही लिखा हुआ है, और ये x माइनस gt1 लिखा है। ठीक है ना? तो लिख लो इसको आप। इज क्लियर? चलें आगे। सिर्फ 2 मिनट लिखना है। 1 minute. लिख लो। सर वो आपने y minus f of t1 क्या लिखा है? y माइनस y1, y1 क्या होगा? f ऑफ t1 होगा, है ना? यहाँ पे इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन इनटू x माइनस x1, x1 क्या होगा? g ऑफ t1 हो जाएगा, है ना? मतलब हमारे दोनों कोऑर्डिनेट एक फंक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शन पे हैं। बिल्कुल, सबके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है ना? सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे आज। सर ये वाला वापस समझो। क्या बताऊं पूजन? देखो, सर अगर पूरा ही फंक्शन आपके पास पैरामेट्रिकली डिफाइन है, y भी कुछ t के टर्म्स में, x भी कुछ t के टर्म्स में, तो जिस t की वैल्यू पे आपको टेंजेंट निकालना है उसमें पहले y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना? लेट्स से t इक्वल टू t1 पे टेंजेंट निकालना है, तो y की वैल्यू क्या रही होगी? f ऑफ t1, ये y माइनस y1 से कंपेयर कर सकते हो आप, ये x माइनस x1 से कंपेयर हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हो पैरामेट्रिक फंक्शन का? dy बाई dx कैसे निकलता है? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, सही है ना? यस, हाँ सर। चलें आगे। हाँ सर। चलिए लेट्स मूव ऑन। लास्ट नोट, आज के लिए जो नोट मैं दे रहा हूँ ये लास्ट है थियोरेटिकली। क्या है? इफ अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस देन इट्स स्लोप इज -1, ठीक है ना? कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप -1 होगा। अगर ऐसा लिखा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल देन द स्लोप विल बी +-1, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो स्लोप +-1 लेंगे आप। लेकिन अगर इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है ना, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो स्लोप फॉर श्योर -1 ही रहा होगा। इज इट क्लियर? मतलब दो ही लाइन पॉसिबल है, एक तो ऐसी आ जाए या एक ऐसी आ जाए। ये दोनों लाइंस ही ऐसी लाइंस होगी जिनकी स्लोप -1 होगी, 135 डिग्रीज होगा। और ये अगर यहाँ पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है तो यहाँ पे भी ए यूनिट बना रहा है। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे -b बना रहा है तो ये यहाँ पे भी -b बना रहा है, ठीक है ना? तो इन दैट केस वी विल से द इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। चलें आगे। सर पर एक ऐसी भी तो लाइन बन सकती है 45 डिग्री पे जहाँ पे वो इक्वल इंटरसेप्ट बना है। नहीं होगा, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं होगा। 45 डिग्रीज पे जो लाइन बनेगी उसमें अगर ये a है तो ये -a होगा, या अगर ये -a है तो ये +a होगा। जैसे यहाँ पे ले लो, a है तो -a होगा, सही है ना? इक्वल नहीं है, हाँ सर। ठीक है? चलें आगे। 2 मिनट। 1 मिनट, ये नोट लिखना बाकी। लिख लो। देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। फरहान कहाँ पे है? फरहान सर वो मैग्नीट्यूड वाला जो ये वाला हमारा नोट है उसमें सर हमने 45 डिग्री वाले को भी ले लिया है ना। इंक्लूड किया, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, ठीक है ना? हाँ सर। चले, हाँ सर। सर लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से शुरू करना। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
y is equals to x cube plus 2x square plus 3x at 1,6. तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे. So let's find out dy by dx. तो dy by dx कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x square plus 4x plus 3, and this is to be evaluated at x equal to 1. x equal to 1 पे evaluate करना है, कितना आ जाएगा, 3 plus 4 plus 3, 10 आ जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी आपके पास, y minus y1 which is 6 is 10 x minus 1. सही है ना. तो y minus 6 will be 10x minus 10. तो 10x minus y is equal to 4 आ जाएगा. नोट कर लो इसको. ठीक है, प्रीटी इजी. मतलब यस 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 साहिल बताओ. साहिल हाँ सर, मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर मेरे को. मतलब कंसेप्ट नहीं पता चला क्या कर रहे हैं. हाँ सर. देखो हमने क्या करा, पहले तो डिफरेंशिएट करा, तो ये dy by dx आ गया. अब डिफरेंशिएट जो dy by dx आपने करा है, तो ये LHD RHD निकाला, कहाँ पे निकालोगे, 1 पे निकालना पड़ेगा ना. हाँ सर. तो इसीलिए x इक्वल टू 1 डाल दिया अंदर हमने. तो हाँ 1 सर. पे dy by dx 10 आ गया. 10 का मतलब क्या, स्लोप है तो m के बराबर है ना. अच्छा हाँ तो सर. उसकी जगह पे इसको यूज कर लिया. हाँ सर. पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया, y minus y1 is equal to m into x minus x1. सही हाँ है, सर. हाँ नोट कर लो. पर यस सर यस सर. सर पर ये जो आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो फिर सर वो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, वो तो कर्व है ना. क्या बोलना चाह रहे हो. सर मतलब dy by dx निकाला उस पे, तो वो टेंजेंट होता है ना, तो वो तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आया. फिर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी. कॉन्सेप्ट ही गलत है. dy by dx 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ये क्या एक फंक्शन है. तो dy by dx ऐसे बदल रहा है, x की जैसे जैसे वैल्यूज डालेंगे dy by dx की वैल्यूज आती जाएंगी. तो dy by dx एक फंक्शन के ट्रेस कर रहा है, इसको ट्रेस कर रहा है dy by dx. तो जैसे क्वाड्रेटिक बदलेगा वैसे dy by dx बदलेगा. तो जैसे क्वाड्रेटिक कभी जीरो हो जाए, मतलब जो क्वाड्रेटिक के रूट्स है वो जीरो हो जाए, मतलब dy by dx वहाँ जीरो हो गया. dy by dx जीरो का मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट. बढ़ना घटना छोड़ दिया. स्लोप 0 है. फंक्शन बढ़ रहा है dy by dx पॉजिटिव, फंक्शन घट रहा है dy by dx नेगेटिव, और फंक्शन ने बढ़ना घटना छोड़ दिया, बीच का पॉइंट आ गया, दैट इज द मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट, तो dy by dx जीरो. फिर यहाँ क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, tan आ जाए, sec आ जाए, cosec आ जाए, cot आ जाए, अपने को क्या है, तो उसका नेचर है dy by dx का. dy by dx का नेचर है, इससे टेंजेंट का क्या लेना देना है, समझ रहे हो. तो रेट ऑफ चेंज तो टेंजेंट ही देता है ना. रेट ऑफ चेंज स्लोप देता है. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पे अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो क्या एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वो देता है. ठीक है खिलाड़ी, चले आगे. नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. नितिश स्लाइड्स अच्छी लग रही है, मुझे लगा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है. आशुतोष सर. यस यस विवेक सर नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. हेलो अपना कब करना है. हेलो हेलो हेलो. सर. x plus 2y equals to 5 इक्वेशन. सर अपना कब करना है. चलो देखते हैं, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकाले, फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे. तो डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4 dy by dx. तो dy by dx यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, x by 2 आ जाएगा. अब इवेल्युएट करना कहाँ है, x इज इक्वल टू 1 पे करना है, तो स्लोप हाफ आ गया. तो हाफ किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है. तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा. यस तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y minus 2 इज इक्वल टू -2 x minus 1. तो ये क्या बन जाएगा, y minus 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 2. तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. नोट कर लो इसको. सर वो x by 2 कैसे करा. हाँ सर आ गया है ना. सर 2 मिनट. ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी.
ठीक है ना, दिस विल बी द आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लिख लो इसको। सर मैंने वो हाफ को नॉर्मल का स्लोप ले लिया था। हाँ ध्यान से करो साहिल, ध्यान से करो। चलें आगे, हाँ सर। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 क्या है फिर? हमारा आंसर क्या आया था अभी? आंसर क्या निकाला था आपने? 2x plus y equals to 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लो उसके अंदर। लेट्स से क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ओ थोड़ा सा गड़बड़ है, पता है क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? देखो इसीलिए तो हमारा आंसर नहीं आया। देखो एक्चुअली पॉइंट क्या होना चाहिए था? पॉइंट होना चाहिए था 2,1। बताओ क्यों? क्वेश्चन गलत फ्रेम है। तो लाइन नहीं कर रहा उसको। Why? Because 1,2 is not lying. पॉइंट लाइन नहीं करा तो टेंजेंट कैसे निकालोगे आप? है ना, अब इसका निकालो, इसका निकालो, अब निकालो। अब 2,1 होना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो 1,2 पे टेंजेंट निकालना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो पॉइंट कर्व पे लाई नहीं कर रहा है। तो जो हमने चीज निकाली थी दैट वाज रैंडम कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स, बट लॉजिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, चलो फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर लो। क्या रहा है? dy by dx कितना आ रहा था सर x plus y equals to 3। x by 2, x नॉर्मल is का equal to इक्वेशन 2 पे क्या आ जाएगा 1, तो स्लोप ऑफ 1 और नॉर्मल -1 आ जाएगा। साहिल हाँ सर, हाँ सर। अब्दुल्ला आ रही है इक्वेशन? y minus 1 is 2 times, sorry minus of 1 times x minus 2। x minus 2 आ जाएगा y minus 1 is minus x plus 2, plus 2 x plus y is equal to 3। यही है 3। पीछे? हाँ सर वही। तो इसको x plus y is equal to क्या हुआ? क्या हुआ पूजन? सर 1,2 क्यों नहीं आ सकता? अब्दुल्ला 1,2 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 1,2 तो पॉइंट लाई ही नहीं करता है कर्व के ऊपर, तो टेंजेंट कहाँ से निकालेंगे अपन? ठीक है ना, टेंजेंट तो तभी निकलेगा जब कर्व के ऊपर लाई करे। टेंडेंसी यस सर, यस सर। सर आंसर क्या है? x plus y is equal to 3 फाइनल। ठीक है ना, चलें आगे। Let's take next question now. Find the points on the curve where the tangent is parallel to x-axis. आपको कर्व के ऊपर ऐसे पॉइंट बताने हैं जहां पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या है? आपको वो पॉइंट बताने हैं जहां पे dy by dx क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0। So let's differentiate. तो dy by dx क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3x square minus 18x plus 6 is equal to 0. So x square minus 6x plus 2 is equal to 0. सही है ना? x की वैल्यू बता दोगे अब यहाँ से? कैसे हुआ बोल? Points on the curve where tangent is parallel to x-axis. बेटा parallel to x-axis का मतलब क्या है? उसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब यस dy by dx 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 plus minus under root b square 36 minus 4 into 2 upon 2। x की वैल्यू आ जाएगी 3 plus minus 2 root 7। अच्छा 2 भी कट जाएगा तो root 7। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई? 3 plus root 7 आ गई और 3 minus root 7 आ गई। So these are the points on the curve। अच्छा पॉइंट पूरे होने चाहिए। x तो बता दिया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इक्वेशन में पुट करके। हाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसको थोड़ा शॉर्टकट से करना। कैसे करोगे शॉर्टकट से? बताओ शॉर्टकट से कैसे करोगे? सर डीए नहीं कर सकते। देखो शॉर्टकट से कैसे करेंगे पता है? मुझे ये पता है। देखो ये शॉर्टकट अगर नहीं पता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? x की वैल्यूज कर्व में पुट करते हैं और वहां से y निकालते हैं। ठीक है ना, अब शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मुझे ये पता है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 वाला जो क्वाड्रेटिक है वो 0 हो रहा है। हाँ सर। है ना, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 वाला जो क्वाड्रेटिक है वो 0 हो रहा है। तो याद करो कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे
ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 5 को x² माइनस 6x प्लस 2 से लॉन्ग डिवीजन करूंगा तो यहाँ पे कुछ लीनियर आएगा हाँ और जो रिमाइंडर होगा वो या तो लीनियर होगा या तो कांस्टेंट होगा, लीनियर या कांस्टेंट होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड एज दिस क्वाड्रेटिक इनटू सम लीनियर व्हिच इज योर क्वोशिएंट प्लस सम लीनियर और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हाँ सर, मतलब रिमाइंडर। ये y को मैंने लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू 3 प्लस रूट 7 डालूंगा तो ये क्वाड्रेटिक तो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से लीनियर जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे इस लीनियर में डालनी पड़ी ना वैल्यू। हाँ सर। ये सिर्फ केवीपीवाई वाले कर सकते हैं अलियास का। हाँ सर, मतलब वो वही वही कहते हैं क्वोशिएंट टू लीनियर प्लस रिमाइंडर वाला, जिसमें क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, फिर अगर मैंने x की वैल्यू 3 माइनस रूट 7 डाली तब भी ये क्वाड्रेटिक जीरो हो गया। सिर्फ लीनियर या कांस्टेंट में मुझे 3 माइनस रूट 7 डालना पड़ा, तो मेरा आंसर वहां से जल्दी आ जाएगा। फटाफट बता दो मुझे क्या आ रही है आपकी y की वैल्यूज। एनसी ठीक है, क्वाड्रेटिक इनटू क्वोशिएंट व्हिच इज लीनियर प्लस कांस्टेंट और लीनियर एक्सप्रेशन विल बी लेफ्ट, ठीक है ना। कांस्टेंट बच गया तो सोने पे सुहागा। ये वाले क्वेश्चन में कहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है? आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। कौन सी इक्वेशन निकालोगे टेंजेंट की? जहां पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हाँ सर। चलो वाई बताओ क्या रहा है, फटाफट फटाफट। ग्रुप सर लीनियर आ रही है -14x प्लस 11। माइनस 14x प्लस 11। माइनस 14x प्लस 11, ठीक है। उसमें x की वैल्यू डाल दो, 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7। तो यस 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 बेटा। ये लीनियर क्वाड्रेटिक वाला फिर से बताओ, डिस्कनेक्ट हो गया। देखो उसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन से एक फैक्टराइज इसको ऐसे करते हैं ताकि ये जो क्वाड्रेटिक है मेरे पास जो कि जीरो वाली क्वाड्रेटिक है, तो वो क्वाड्रेटिक इनटू सम लीनियर एक्सप्रेशन प्लस लीनियर या कांस्टेंट बचे। क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ तो लीनियर बचने के चांसेस है या कांस्टेंट बचने के चांसेस है, ठीक है ना। यस जब क्वाड्रेटिक और लीनियर नहीं करे तो वो L/C वाला क्यों आया? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? सर वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टर्म है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, हाँ वो L/C क्या है? एल बाई सी नहीं है, एल या सी, इधर इट विल बी अ लीनियर और इट विल बी अ कांस्टेंट। सर -31 माइनस 14 रूट 7 माइनस 31 प्लस 14 रूट 7। परफेक्ट परफेक्ट, y की दो वैल्यू आ जाएगी, लिख लें आप, -31 प्लस -14 रूट 7। चलिए आगे चलते हैं। सर वो इक्वेशन निकालनी है ना? निकाल लेना बाद में, कोई बात नहीं, निकाल लोगे, दैट इज नॉट एन तो इशू। साथ y में इक्वल टू डायरेक्टली आ जाएगा ना, y हाँ इक्वल टू y1, भाई स्लोप जीरो है, हाँ y इक्वल टू y1। हाँ सर। चलो इसको ले लो अभी, जल्दी जल्दी आ जाओ। सर यस साहिब, वो एक बार सॉल्व करना। हाँ सर। सॉल्व करूं? ये लो सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए, ताज़ा ताज़ा देख लें आप। ठीक है, dy बाई डी एक्स कहाँ जीरो हो रहा है, x की वैल्यूज निकाल ली, लॉन्ग डिवीजन करा तो इट बिकम्स रिमाइंडर आपके पास -14x प्लस 11। साहिल यही आ रहा है? हाँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले हाँ सर।
शुरू हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो ट्रिक है, ये कैलकुलेशन आपकी बहुत कम करेगी, तो ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। एट 1, 1। सर टेंजेंट की इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 आ रही है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ रही है। सर स्लोप Let's टेंजेंट की differentiate। -1 आ रही है। हेलो, क्या आ रही है, क्या आ रही है? स्लोप की टेंजेंट की स्लोप -1। टेंजेंट की स्लोप -1, हाँ आ सकती है, करेक्ट है, करेक्ट। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। पहले स्टेप में तो भैया dy बाई dx निकालना है आपको, तो डिफरेंशिएट कर डालो 2/3 x रेज टू -1/3। सर x प्लस y इक्वल्स टू 2 टेंजेंट की इक्वेशन। यस बिल्कुल ठीक। x1 y1 पुट कर दो आप, तो 2/3 प्लस 2/3 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो कट गया ना, dy बाई dx -1 आ गया। x इक्वल्स टू y नॉर्मल। y -1 इज इक्वल टू -1 x -1, तो y प्लस x इज इक्वल टू 2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी 1, तो y -1 इज इक्वल टू x -1, तो y इज इक्वल टू x आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ सर। सही है ना, हाँ सर। इजी। हाँ सर। चलें आगे। हाँ सर। अली असगर एक मिनट। लिखो लिखो। अली असगर ऑल गुड। वॉल्यूम लो लग रहा है तुम्हारा, क्या बात है, तुमने खाना नहीं खाया क्या? नहीं सर फास्टिंग है। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। -1 कैसा है अब्दुल्ला, ये वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे इधर से, तो 2/3 माइनस के साथ 2/3 dy बाई dx आ जाएगा, तो 2/3 तो कट जाएगा, dy बाई dx -1 आ जाएगा। अंजन कहाँ जाके आए बीच में, सच बताना तुम। सर नेट का प्रॉब्लम। चलो फिर ठीक है। और वो डिस्ट्रैक्शन वाला क्या इशू है? वो अपन फुर्सत में कभी बात करेंगे, चलो ठीक है ना, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप और मैं। इसको देखो, y is equals to x square minus x plus 5. Find the equation of tangent at the point at which it makes equal intercepts. ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये चैप्टर का यूजेज हर चैप्टर के अंदर है, हर चैप्टर में, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल है। रेंज निकालने में बहुत हेल्पफुल है, ग्राफ्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है, कैलकुलस का हार्ट है ये चैप्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 मिनट। यस करेक्ट अंजन, बिल्कुल ठीक। तुम्हारे जितना कैलिबर है उतना तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा है, मतलब धुआं धुआं कर सकते हो तुम सामने वालों को।
ठीक है ना, पर ठीक है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। चलो अब सर x देखते हैं प्लस इसको वाई कैसे। इक्वल टू 5 आ रहा है। अरे बिल्कुल जबरदस्त नीतीश, पार्टी लेनी पड़ेगी। अरे सर चलो जल्दी जल्दी कर लो इसको। मतलब क्या, स्लोप विल बी इक्वल टू -1, अभी बताया था मैंने ना। तो 2x - 1 स्लोप होगा ना, dy/dx मतलब क्या है, 2x - 1 है, वो -1 के बराबर है। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहां पे आप स्लोप निकालने को बोल रहे हो वहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। यस 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 पूजा, सर हेलो यस पूजा। सर, वो m इज इक्वल्स टू -1 कैसे लिखा? ये नोट लिखवाई ना अभी, नोट 7। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब स्लोप -1 के बराबर होता है, ऐसी हाँ होती ना लाइन। हाँ ऐसी लाइन हो जाए, ऐसी लाइन हो जाए, अभी नोट लिखा हमने, है ना। तो x 0 आ गया, तो x 0 पे कर्व पे y की वैल्यू क्या है, 5 है ना, y 5 है। तो इक्वेशन क्या रहेगी, y - 5 इज इक्वल टू m इज -1 टाइम्स x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब निदेश तुम फोड़ोगे, मैं सच बता रहा हूँ, तुम अगर अपने पे आ गए ना डेफिनेटली रैंक पक्का है। मेहनत करो कांस्टेंट। चलो आगे चलते हैं, हाँ आ सर। जाओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अभी, है ना। अभी आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया है क्या करना चाह रहे हैं हम। तो इसमें बताओ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। करणवीर नहीं दिख रहा है मेरे को, करणवीर कहाँ है, जय भी नहीं दिख रहा है। जय, यस सर। जय क्या हुआ, तुम नींद कर रहे हो क्या, आराम में हो। नहीं सर, सर थोड़ी तबीयत खराब कंपटीशन नहीं है, दोस्त है अपन तो। है। सर हमें आंसर बताओ। चलो देखो कैसे करेंगे, लेट्स सॉल्व। इसको क्या करेंगे, पहले टेंजेंट निकालना x इक्वल टू 0 पे, तो डिफरेंशिएट कर लो आप, dy/dx क्या आ जाएगा। देखो अब dy/dx निकालने के लिए मैं इसमें क्या ले रहा हूँ पता है ना, इसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि वहां से मुझे लग रहा है थोड़ा आसानी से निकल आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x के बाद 2/3 हो जाएगा। fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, एक स्टेप पहले लिख देता हूं मैं, fx माइनस f0, तो fx है x की बार 1/3, 1 माइनस कॉस x। ठीक है, देखो इसको भी यूज कर सकते हैं, मैं एक और लाइन ऑफ थिंकिंग आपको बता रहा हूँ। fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई जब करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा नीचे, x की बार 2/3 आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से, अगर आपको लिमिट याद है तो मैंने बताया था ये कितना होता है इफेक्टिवली x² अपॉन 2। अब दोनों में जब हम 0 को टेंड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा सॉल्विंग में, 1/2 x की पावर 2 माइनस 2/3, कैन आई से दिस इज नथिंग बट 4/3, दिस इज 0। तो जो स्लोप है वो 0 आ गया, तो इक्वेशन क्या जाएगा, x 0 पुट करो, y क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन से क्यों नहीं कर सकते? डिफरेंशिएशन से करो ना, किसने रोका। क्या कर रहा है नहीं समझ आ रहा। अरे क्या नहीं समझ आ रहा है, ये तो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया ना, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। f डैश x ऐसे ही तो निकालते हैं, f डैश 0 ऐसे ही तो निकलता है। हाँ सर। ठीक है,
घर में तुम्हारे एसी चल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं। तो तुम ऐसे सो रहे हो जैसे फर्स्ट बेंच पे सोते हैं अपन। ठीक है, चलें आगे। सबको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? सर एक मिनट लिखना। यस बेटा। अब्दुल्ला उदास है। अब्दुल्ला क्या हुआ? अरे एंजॉय करो, जितना मजा आता है पढ़ने में पढ़ो, बस खत्म, ज्यादा लोड मत लो यार। देखो मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं, सिर्फ आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन या 12th का एग्जामिनेशन से हम लोग सीधे मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आईआईटी जेई से हमें सिर्फ जीने का तरीका सीखना है। वी हैव टू लर्न टू स्टडी। आईआईटी जेई की वजह से जो प्रेशर आया है, दैट प्रेशर विल हेल्प यू इन लाइफ। ठीक है ना? तो दीज थिंग्स आर नॉट नॉलेज आपको गेन हो जाएगा, ये सब चीजें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये डिफरेंशिएट सीखना सीखे क्या कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये वाला करूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको प्रेशर मत लो आप। सिर्फ अपने आप को, जो जेई के थ्रू जो तुम्हारी जर्नी है, वो जर्नी तुमको बहुत सारी चीजें सिखाएगी। ठीक है ना? लाइफ में कैसे पेशेंस रखना है, ठीक है, कैसे घंटों पढ़ाई करा उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए सेटबैक्स भी लाइफ में काफी जरूरी है। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग दैट इज हैपनिंग थ्रू आउट दिस जर्नी, दैट विल हेल्प। ठीक है, चले। सर यहाँ पे m0 आ गया तो y कैसे 0 है? m0 आ गया, पहले स्टेप में आपने m0 निकाला। अब x0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। मुझे तो पहले x1 y1 पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना जहाँ निकालना है। तो मुझे 0 कॉमा समथिंग पता है। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? जब x0 पुट किया तो 0 into 1 minus 1 which is 0, तो y भी 0 आ गया। तो पता क्या चला? y minus y1 is 0, x minus 0, तो ये y equal to 0 आ गई इक्वेशन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर आपके पास इक्वेशन डिफाइन है तो x is equals to a sin cube t, y is equal to a cos cube t, find out dy by dx at t equal to pi by 2 or at t equal to pi by 3। और कौन कौन है? इंशिया से बात नहीं हुई। इंशिया, एवरीथिंग इज गुड? यस सर। सर सब कुछ अच्छा चल रहा है सिवाय मैथ्स के, ऐसा ही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। मुरुगा नहीं दिख रही है आज। मुरुगा इज नॉट देयर। मुरुगा ध्रुव, तुम किसको देख के ऐसे मुस्कुरा रहे हो? सर वो लास्ट वाले का आंसर क्या है सर? लास्ट वाले का आंसर बेटा y इक्वल टू 0 है। हाँ आ रहा है पूजन? हाँ सर, आ गया। ध्रुव, इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो? निधिश को देख के मुस्कुरा रहे हो क्या? अरे सर, अरे सर, अरे सर वो साहिल पीछे से खाना खा रहा था तो हंसी आ गई। साहिल गाने गा रहा है? साहिल सर एक का फर्स्ट वाले का इन्फिनिटी और सेकंड का 3। देख लो, टॉपिक बदल रहा है। अरे सर अब वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करने का। मैं नहीं गा रहा था सर, वो बाजू में बैठे वो गा रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी देखो ऑनलाइन के बहाने कितने अच्छे। अरे सर सही में मैं वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा वो क्या है। नहीं, आई ट्रस्ट यू। अरे सर इसलिए तो वो खंजन के टाइम पे फ्रस्ट्रेशन है। चलो ठीक है ना, तो अब कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। dy by dx बेटा कैसे निकालोगे? चलो सबसे पहले स्टेप में dy by dx आप कैसे निकालोगे? dy by dt अपॉन dy by dx by dt, है ना? पाई बाई 2 हाँ, पाई बाई 2 पे पहले निकालेंगे। तो पहले dy by dt निकाल लो, कितना रहा है? 3a cos स्क्वायर t, cos का माइनस साइन t, है ना? और dx by dt कितना हो जाएगा? 3a sin स्क्वायर t, sin का cos t। सही है? 3a कट गया,
कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, माइनस कॉट ऑफ टी आ गया, है ना। अब अगर पाई बाई 2 पे बोल रहे हैं निकालने को, तो dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा? 0। और dy बाई डी एक्स पाई बाई 3 पे कितना आ जाएगा? 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। यस, -1 है ना, ठीक है। आपने वहाँ 0/0 को क्यों काटा? क्या काटा सर आपने वहाँ पे cos t और cos स्क्वायर t और cos t को काटा, तो वो 0/0 को काटा ना। 0/0 कब होगा? जब पुट करेंगे तब होगा ना। आपने पुट करने ही नहीं दिया, हमने पहले काट दिया। ठीक है सर, ठीक है ना, पहले ही हमने काट दिया, उसके बाद हमने पुट किया। ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे अब आप? निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लो मेरे लिए फटाफट फटाफट। पाई बाई 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन। इसके बाद कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी, ठीक है ना। ये सब तो एकदम इजी है। अब जैसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा एक देखेंगे। यस ताहिर बताओ। सर पाई बाय 2 पे y इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू 0, बिल्कुल। और इधर सर वो -1/3 कैसे, 1/√3 कैसे आया? कॉट ऑफ पाई बाई 3 क्या होता है? 1/√3। और माइनस कॉट टी क्या होगा? हाँ ठीक है सर। सर सर यस यस बेटा, टेल मी। सर जब t π/2 होगा तब वो 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। यस बिल्कुल, t पाई बाई 2 पे y इक्वल टू 0 आ जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट। ध्रुव आगे आंसर नहीं सर हो रहा है। x प्लस √3 y इक्वल टू 0। अच्छा, लेट्स सिकंजन निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। देखो y माइनस y1, तो पहले हम क्या करते हैं, पाई बाई 3 पे वैल्यू निकाल लो। y कितना आ रहा है? /8। a/8। a/8 आ रहा है, बिल्कुल। और x कितना आ रहा है? 3√3/8। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो y आ रहा है a/8, 3√3/8। तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है? -1/√3, x माइनस 3√3/8। सही है ना, है ना? यस। हाँ सर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 8y माइनस a। सर, यस बेटा। हेलो हेलो, हाँ हाँ वो उधर a आएगा ना, x के बाद वाले टर्म। a आएगा ना, a सब में a आएगा, ये वाला ना। हाँ सर। यस यस बिल्कुल, ये आ जाएगा 8x माइनस 3√3 है। तो अब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8√3y माइनस a√3 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 3√3 है। खंडन तो एक बार चेक कर लो, थोड़ा आंसर अलग आ रहा है ना। सर √3y प्लस x इक्वल्स टू √3a/2 आ रहा है। बिल्कुल, ये √3a 3√3 है तो 4√3a हो जाएगा इधर। तो सर वो 8 8x, कहाँ चला गया? हेलो हाँ बेटा, सर, वो जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 था वो कहाँ चला गया? एलसीएम लेके काट दिया, तो यहाँ पे 4√3a आ रहा है। अब सर किधर से काटा, वो समझ नहीं आया। कैसे काटा? इधर एलसीएम ले लिया ना हमने, अरे इसको हाँ इधर सर, ले हाँ गए, इसको हाँ इधर। सर, आ गया।
देखो अब फिर क्या करो, 8 से डिवाइड कर लो आप, तो x प्लस रूट थ्री वाई वापस बताओ। इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/2a। अब्दुल्ला क्या नहीं पता चल रहा है बताओ। वैल्यू देखो बाकी तो कैलकुलेशन है, ये मेन पता चलना चाहिए तुमको। ये पता चल गया रूट थ्री a/8, और ये पता चल गया a/8। सर एक आ गया। पूछ रहा हूँ सर। देखो हमने क्या करा, एक t की वैल्यू π/3 डाली, तो x निकाल लिया क्या होगा और y निकाल लिया क्या होगा, तो पॉइंट आ गया हमारे पास। अब पॉइंट आ गया, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, यस सर। चलें आगे। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर वो एक आ गया। ए कहाँ गया? ए कहाँ गया? नहीं, ए तो है ही आंसर में भी। अरे हाँ हाँ ठीक है। ए फॉर अली असगर। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। लिखो नेक्स्ट, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube passes through 1, 1, then find its possible equations। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पता है आपको, y is equal to x cube का जो टेंजेंट है वो 1, 1 से पास हो रहा है, तो उसकी क्या क्या इक्वेशंस हो सकती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टेंजेंट सी का पॉइंट इज आल्सो 1, 1 पे ही टेंजेंट हो, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं और टेंजेंट हो और 1, 1 से पास हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, समझ आ रहा है नितीश? क्वेश्चन में क्या, यस यस मृगा टेल मी। नहीं आया समझ। कौन सा नहीं पता चला? ये जो अभी अभी वाला क्वेश्चन है, और जो आपने स्टेटमेंट बोला ना वो वाला अभी। हाँ देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम तो आपको ढूंढ ही रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। सर मैं कब की हेलो 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 बोल रही हूँ। हाँ नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है चलो, अब देखो क्या लिखा है आपके पास, ये कर्व है, ठीक है ना, मान लो ऐसा कर्व है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमने मान लो कहीं पे टेंजेंट खींचा, तो वो ऐसा पॉसिबल भी तो है ना कि वो 1, 1 से पास हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 1, 1 से टेंजेंट खींचा जाए। दो पॉसिबिलिटीज है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube passes through 1, 1। तो जो टेंजेंट आप बना रहे हो वो 1, 1 से पास होना चाहिए, तो उसकी क्या क्या इक्वेशंस पॉसिबल है। तो एक इक्वेशन ये पॉसिबल है, एक इक्वेशन ये पॉसिबल है, निकाल लो। सर हेलो। यस साहिल। पर सर फिर उसको सेकेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कर्व पे 2 बार कट कर रहा है। तो फैमिली ऑफ लाइन से निकालना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, सीकेंड का मतलब कुछ और है, ये सीकेंड नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, टेंजेंट है वो कर्व को कहीं आगे जाके भी कट कर सकता है। टेंजेंट का मतलब क्या है? सर पर ये तो सीक्रेट ही दिख रहा है ना, मतलब 2 पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई तुम लोग समझते नहीं हो बात को, अब समझो मेरी बात। अच्छा सर आ गया सर। अरे हाँ हाँ सर आ तुम गया। लोगों ने टेंजेंट की डेफिनेशन जो बचपन में पढ़ी थी वो तुम्हारे को उल्लू बना रहे थे, गलत डेफिनेशन बताया। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट का डेफिनेशन होता है कि हम उस पॉइंट पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, मे इट बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और मे इट बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो वहां पे जो टेंडेंसी है लाइन की वो टेंजेंट कहलाता है। अब ये टेंडेंसी का आगे जाके क्या होने वाला है उससे उसको थोड़ी लेना देना है, तो आगे जाके कर्व को काट भी सकता है। हाँ हाँ सर तो हाँ। पॉसिबल ऐसा भी है, कभी ऐसा कर्व होगा ना, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये ऐसा भी पॉसिबल होता है कि ये एक टेंजेंट है वो किसी और पॉइंट पे कर्व के लिए नॉर्मल की तरह एक्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है ना, टेंजेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छूना चाहिए पूरे कर्व को, वो सिर्फ छू ले, ऐसा नहीं होता। अरे हाँ सर, अरे वो सर्कल के हिसाब से बोले। ठीक है चलो अब जल्दी जल्दी कर लो। सर यस हेलो। यस गुड, यस सर वो यस। 1, 1 फैमिली ऑफ लाइन से निकालना है फिर सारे। नहीं यार, 1, 1 फैमिली ऑफ लाइन से निकालना है। नहीं मतलब 1, 1 से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन से निकालेगा। फैमिली ऑफ लाइंस क्यों निकालेंगे हम? सो हमको क्योंकि टेंजेंट निकालना है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है। सर ऐसे और टेंजेंट्स हो सकते हैं यार, खाली 2 ही होंगे ना। अभी वही तो हमको देखना है, कर्व सर जब तुम फिर सॉल्व इसमें करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 टेंजेंट होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो एक ही टेंजेंट होगा, तो ऐसे कितने होंगे वो निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, चलो लेट्स सी। यस यस ये जो कट करने वाला है उसमें 1, 1 को तो y माइनस वाला लिखते हैं तो उसमें y को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे शायद से। बिल्कुल। सर यस यस पूजन। मैं सॉल्व करके दे। सर 2 से ज्यादा टेंजेंट हो सकते हैं।
अरे वो डिपेंड करेगा जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे या क्यूबिक आ रहा है क्या आ रहा है उसके ऊपर है। जब सॉल्व करने बैठेंगे तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो बताएगा ना। अब डिग्री 3 का होगा तो 3 पॉसिबल है, 2 होगा तो 2 पॉसिबल है, ठीक है ना भाई। 1,1 से भी पास कर जाए और y इक्वल टू एक्स क्यूब पे टेंजेंट भी हो जाए, ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने वाली जो कंडीशन होगी वो बताएगी। सर हेलो हेलो यस 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 बेटा, यस 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 यस। सर एक इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ रही है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 नहीं, देख लेते हैं एक बार, देखना पड़ेगा स्लोप क्या रहा है पहले तो वो बताओ। चलो पहले देखते हैं करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ एक तो आ रही है जो तुम साहिल बता रहे हो वो वाली, मुझे लगता है शायद 1,1 से टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है तुम्हारी, है ना सर हाँ वो जो दूसरी वाली जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसका आ रहा है। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो तो सबसे पहली जो हम निकाल सकते हैं, जो अभी तक निकाल रहे हैं वो क्या है, 1,1 से ही टेंजेंट है। तो 1,1 पे जो टेंजेंट है वो कैसे निकालोगे आप, dy by dx वुड बी 3x स्क्वायर एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू x इक्वल टू 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1। यही बोल रहे थे साहिल आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आ रहा है आपके पास 2, है ना। हाँ सर। ठीक, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, ये एक इक्वेशन आ रही है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये मेरे हिसाब से आप खुद ही कर लोगे, ये इसमें मुझे मेरी जरूरत नहीं है आपको। अब दूसरी इक्वेशन बतानी है। तो इस टेंजेंट की खासियत क्या है, अब ये टेंजेंट किसी पॉइंट x1, y1 पे खींचा गया है और ये पास भी कर रहा है 1,1 से। तो क्या हम x1, y1 पॉइंट निकाल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो पहले आप किसी भी x1, y1 पे स्लोप की इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy by dx would be 3x square and at point x1 if I'm evaluating x equal to x1 this would value will be 3x1 square. Can I say that? हाँ सर। अच्छा, अब आपको एक चीज जान के बहुत अच्छी लगेगी, पता है, मान लो पॉइंट A है और B है, तो AB का स्लोप कैसे लिखते हो पता है, y2 माइनस y1 से भी लिखते हो। तो क्या हाँ सर। लिखिएगा, y1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1। हाँ व्हाट इज y1? y1 पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एक एक पॉइंट ध्यान से समझो, तो मैं बोल सकता हूँ y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। x1 क्यूब, लिख लो x1 क्यूब माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1। यस, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3x1 स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 माइनस 1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 1। अब x1 1 के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं ना भाई, 1,1 से ही पास कर जाए। हाँ सर। यस, हाँ तो ये वैल्यू 3x1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, -2 + 1 कर देना। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो लेट्स 2 स्प्लिट। और -1 बिल्कुल, 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x1 कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा 2x1 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x1 की वैल्यू 1 आ गई जो कि हो नहीं सकता, और x1 की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है ना। यस, हाँ सर। समझ आ गया। तो अगर x1 आपने -1/2 ढूंढ लिया तो आप बिल्कुल प्यार से बता दोगे ये -1/2 कॉमा -1/8 हो जाएगा पॉइंट, सही है ना। सर वो x1 इज इक्वल्स टू क्या है, दो वैल्यू 1 और 1 और -1/2 तो सर 1 वाला क्यों एक्सेप्टेबल नहीं, वो पहले हो गया इसलिए। हो गया ना, हाँ पहले निकाल लिया 1 पे, ठीक है ना। 1 और -1/2 आ गया। अब 1 और -1/2 जो दो वैल्यूज आई है मेरे पास, ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वेशन निकाल लोगे अब आप, y -1/2। देखो मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ, y -1/2 तो माइनस ऑफ -1/2 प्लस हाफ,
इज इक्वल टू m कितना आ जाएगा बताओ, माइनस हाफ पे 3/4 हो जाएगा, 3/4 x प्लस 1/8, तो ये x प्लस सॉरी y प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/4 x प्लस हाफ. दिस इज योर आंसर. y1 ये है और ये x1 है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इसको नोट डाउन कर लो आप. y प्लस 1/8 इज 3/4 x प्लस हाफ. ठीक है सर, तो इसमें मतलब दो ही आई ना? दो लाइन आई. फिर दो या मैं होगी या इसीलिए तीनों बोल की रहा कैसे पता चलेगा? क्या 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 दो होगी तीनों की कैसे पता चलेगा? सॉल्व करने पे दो आई है यार. सॉल्व करने पे दो आई है. तीन भी आ सकती है. सर तो तीसरी के मतलब इसमें हमको पता थोड़ी सर दो ही होगी कि तीन होगी. हाँ वो तो बेटा यहाँ से आंसर मिलेगा ना. जैसे मान लो x1 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया. अच्छा और तीन 1 आया. आपने, ठीक है सर. ठीक है ना. ध्यान से समझो, 3 की चांसेस थी, 3 का चांसेस था, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीटेड बन रहा है. 1 दो बार आ रहा है. हाँ सर. फिर तीन का चांसेस कैसे है? क्यूबिक इक्वेशन है. सर मतलब वो क्वेश्चन में क्यूबिक है इसलिए या क्यूबिक हमने बनाया इसलिए? हमने क्यूबिक बनाई नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है. अरे नहीं मतलब वो क्यूबिक आई इसलिए. हाँ सब इक्वेशन तो आ रही है ना, हम बना थोड़ी रहे खुद से, हमारा शौक थोड़ी ना है. स्लोप्स इक्वेट कर रहे हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है. ठीक है ना. चलें आगे. लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था. आगे इसको लो चलो. Find the equation of tangent to the curve y is equal to b e raised to a minus x by a where it cuts the y axis where a and b are constants. चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया. फटाफट फटाफट बताओ. तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, है ना. क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं. क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस. ठीक है ना. आपको क्या करना है, आपको बताना है कहाँ पे टेंजेंट, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है. अच्छा अब वाई एक्सिस को कट कर रहा है का मतलब क्या पता है आपको, वाई की वैल्यू 0 है वहां पे. भाई पहले तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना, x1 y1 जहाँ पे टेंजेंट निकालना है, तो उस पे y 0 है, तो y को सर, X 0 सब्स्टिट्यूट कर लूं. यस बेटा. x 0 होना चाहिए ना सर. सॉरी सॉरी सॉरी, y 0 बोल रहा हूँ, x 0 होना चाहिए. बिल्कुल ठीक बोला आपने, x 0 होना चाहिए, है ना. जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है तो x 0 हो जाएगा. अब x 0 अगर आपको पता है तो इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. क्या रही है y की वैल्यू, b. तो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे टेंजेंट बनाना कहाँ है. तो टेंजेंट कहाँ बनाना है, 0, b पे टेंजेंट बनाना है ना. अब 0, b पे टेंजेंट बनाना है तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लोगे आप. सो लेट्स फाइंड आउट द स्लोप. dy by dx by e raised to minus x by a. यस क्या रहा है, b e raised to minus x by a into minus 1 by a, है ना. हाँ. और इसमें करना क्या है, x इक्वल टू 0 डालना है. तो क्या आ जाएगी, माइनस b by a आ जाएगी स्लोप. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस b इज माइनस ऑफ b by a इंटू x. सही है ना. तो क्या आ जाएगा, ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी. सही है ना. हाँ सर. चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 2 मिनट. हेलो हेलो हेलो. यस यस सर साइन. यस 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 सर dy by dx कैसे निकाला, एक और बार बताओ. बेटा देखो, dy by dx करना क्या, डिफरेंशिएट करना है. तो b तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स बाई ए. फिर माइनस एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई ए हो जाएगा. और फिर इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 डालना है. ठीक है ना.
चले आगे। हाँ सर। चले आगे। हाँ सर। नेक्स्ट इसको ले लेते हैं, चलो। A curve in the plane is defined by the parametric equation x is equals to e raised to 2t plus 2 e raised to minus t, and this is y. Find equation of tangent to the curve at point t equal to ln2. ये होमवर्क में लिख लो आप, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। सर 1 मिनट लिखने दो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर 1 मिनट। चले आगे। हाँ सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो। ले लो, लीजिए, ले लो। सर आंसर बताइए। आंसर बता दूं इसका? हाँ सर। लिख लो, इसका आंसर लिख लो। 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। तो ले लिया। ये भी क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क में लिखो, इसको भी काफी आसान है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दो कर्व्स दिए हैं, वो किसी एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका एब्सिस ऑफ 1 से छोटा है। उस पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? कर्व्स को इक्वेट कर देना, ठीक है ना। तो दिख रहा है, ओरली दिख रहा है, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई ई आ जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ कर लेना सर 1 मिनट। यस यस बेटा, लिख लो, लिखो। एप्सिस साइज लेस देन 1, एप्सिस तो मतलब से छोटी है। तो मतलब सिर्फ वो एक पॉइंट के लिए दोनों कर्व इक्वल होंगे ना? वही। हाँ वही बोल रहे हैं ना। हाँ जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों पे नॉर्मल इक्वेशन निकालो C1 पे। हाँ सर। हो गया सर। चलो ये भी आसान क्वेश्चन है, सर ग्रेडियंट इसको भी लिख लो। A line is drawn touching the curve. Find the line if its gradient is 2. Gradient मतलब slope, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। कहीं कहीं किताबों में आपको स्लोप भी दिख सकता है, कहीं कहीं ग्रेडियंट दिख सकता है। हाँ सर। ठीक है है ना। तो यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा ना आपके पास। हाँ सर। सर ये होमवर्क है क्या अभी करना? नहीं नहीं, होमवर्क में कर लेना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्लोप पता है, स्लोप पता है तो पॉइंट पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और एक्स आ गया तो आप इक्वेशन निकाल लोगे ना। हाँ सर। ठीक है, चलो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें क्या? क्या बता दूं अभी? बोलो। हाँ नेक्स्ट टाइम सर। अभी थक गए हो क्या? हाँ सर।
मुझे लग रहा है मैथ्स की आज की क्लास में तो कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं